दोस्तों आज की इस वीडियो में रिटेल कंपनी में एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए पूछा गया टॉप 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेज देने वाला है और काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है इंटरव्यू क्रैक करने में कि इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है और इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस करना है यूनिक ट्रिक्स का यूज़ करके जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो वो भी मेथड बताएंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि यहाँ हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, पावर क्वेरी, डैक्स काफ़ी कुछ रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं जिससे आपके नॉलेज बूस्ट हो सके और आप जब कंपनी में काम करने जाएं तो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस हो। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लास्ट वाला करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके डेट से रिलेटेड। क्या लिखा है? कन्वर्ट इन डेट फॉर्मेट इन, यानी कन्वर्ट इन डेट फॉर्मेट का शीट दिया गया है। टैब, डेट इज मेंशन्ड इन रॉन्ग फॉर्मेट, नीड टू चेंज फॉर्मेट इन DDMMYY, राइट। चलिए आइए डेट की ओर चलते हैं। अगर आपने एक्सेल अच्छे से सीखा है तो आप इजीली ये कर ले जाएंगे। अगर नहीं सीखा, डेट के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डेट, अभी ये डेट ऐसा आ रहा है क्योंकि ये डेट एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। क्यों टेक्स्ट के फॉर्मेट में है? क्योंकि डेट का फॉर्मेट है MMDDYY और HHMMSS, राइट, और /AM/PM। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक डेट लिखा 12 अप्रैल, ध्यान से समझ, 12 मार्च 2024, ये मैंने डेट का लिखा तो क्या हो गया? DDMMYY, यही फॉर्मेट बोल भी रहा है। और मैंने लिखा 10:20 AM, तो इसका फॉर्मेट हो गया DDMMYY, HHMM और SSB है ना, चलो 10 सेकंड कर दिया, और AM/PM, ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो अभी आप देखेंगे अगर मैं इसका फॉर्मेट कंट्रोल 1 करके जाऊं, फॉर्मेट सेल, अगर आपने कस्टम फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा है तो अभी देखो DDMMYY, तो अभी टाइम क्यों नहीं शो कर रहा? तो टाइम शो करने के लिए हम क्या करेंगे? स्पेस देंगे, HHMMSS AM/PM, ये करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझो जिससे हम इसको फिर सॉल्व करें। तो देखो अभी डेट मेरा जब मैंने ऐसे लिखा तो डेट सेल के किधर है? सेल के किधर है? सेल के राइट साइड है, यानी दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, होम पे जाओगे, अलाइनमेंट हटाओ, ये देखो अलाइनमेंट इधर नहीं, ये प्रॉपर सेल के लेफ्ट साइड जा रहा है। यानी कोई भी हम जब न्यूमेरिक वैल्यू या डेट लिखते हैं सेल के हमेशा राइट साइड होता है क्योंकि उसका फॉर्मेट करेक्ट है। इसका मतलब उसका फॉर्मेट क्या है? करेक्ट है। लेकिन ये तो जस्ट अपोजिट साइड है। अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सेल के लेफ्ट साइड रहता है। तो ये एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट कर रहा है और इसे हमें सही करना है। और इसमें क्या बोला है कि आपको रॉन्ग फॉर्मेट, नीड टू चेंज फॉर्मेट इन DDMMYY, सिर्फ डेट चाहिए उसको, राइट। टाइम का तो लिखा नहीं है कुछ, तो हम सिर्फ डेट ही देंगे। यहाँ डेट तो पूरा सिर्फ हम उसे डेट निकाल के देने वाले हैं। अब इसे बहुत सारे बोलेंगे सर डेटा टाइप पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम कर ले। आइए टेक्स्ट टू कॉलम गया, डिलिमिटेड लिया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया डेट में MDY और फिनिश कर दिया। नहीं आने वाला, राइट, नहीं आया। ये किसी सॉफ्टवेयर से डेट का लिया गया है, जानबूझ के ऐसा बनाया गया है, हो भी हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, सैप से लिया गया हो। तो ये एक्चुअली फैब क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके सिस्टम पे जो डेट का फॉर्मेट आपका रीजनल सेटिंग है वो मंथ है। क्या है? वो पहला मंथ है, इसलिए मंथ DDYY, तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है। और यार टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रीट कर दिया क्योंकि फैब है, और यहाँ पे क्या कर दिया? टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रीट कर दिया, राइट। क्यों ट्रीट कर दिया? क्योंकि आपके सिस्टम का फॉर्मेट है DDMMYY। 23 मंथ होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसलिए ये एज क्योंकि उसके सिस्टम पे तो रीजनल सेटिंग MMDDYY की थी, तो MM ये हो गया, डे होते हैं 23 तो लिया। लेकिन आपके सिस्टम पे DDMMYY तो 23 तो नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कोई डेट लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने डेट लिखा, मेरा सिस्टम का डेट का फॉर्मेट है DDMMYY, तो मैंने लिखा 10, DD हो गया, MM के लिए लिख दिया मैंने 24 और 2022 मान लो लिख दिया। तो ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा। देखो सेल के किधर है? लेफ्ट साइड। अगर मैं करेक्ट लिखता जैसे 12/10/2022, तो अभी देखो सेल के इधर, तो एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट करा। चीज़ें डेप्थ में समझ में आ रही है ना, राइट। इसीलिए बोलते हैं प्रॉपर वे में सारी चीज़ें सीखो, डेप्थ में जाके सीखो, जिससे आप कोई भी क्वेरी आए खुद फिक्स कर सको। तो इसे देखो सबसे पहले उससे नहीं होने वाला, तो मैं क्या करूँगा? लेफ्ट फॉर्मूला निकालूंगा। अब फॉर्मूला तो यहाँ नहीं सिखाने वाला नहीं है आपको क्योंकि आपने सीख रखा है अच्छे से। टेक्स्ट मैंने ये लिया, पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैं क्या करूँ? मेरा एक पैटर्न देखिए, हर तीसरे स्पेस के बाद मेरा डेट ही है, उसके बाद टाइम है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट फॉर्मूला से इस डेट को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो लेफ्ट ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा
सर्च फॉर्मूला। सर्च में क्या फाइंड कराएंगे, हाइफन। अब हाइफन तो है नहीं यहाँ पे, तो डाल देते हैं ना, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लिया, टेक्स्ट मेरा ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट मेरा स्पेस, स्पेस की जगह हाइफन डाल दो। कहाँ पे डाल दो, इंस्टेंस नंबर तीसरे पे डाल दो, क्योंकि और लेफ्ट फॉर्मूला क्या करे, सर्च फॉर्मूला क्या करेगा, हाइफन का पोजीशन बताएगा और लेफ्ट फॉर्मूला उसको यहीं से यहाँ से अलग कर देगा। समझ में आया कैसे ट्रिक्स यूज़ किया हमने। और भी मेथड हो सकते हैं, देखो एक्सेल में एक ही चीज़ करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत कितनी मेथड से आपको बताऊं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आपके माइंड में आता है आप करो। आपको आपने चीज़ें डेप्थ में सीखी हैं तो आप बहुत सारे वे से कर सकते हो, राइट। तो ये मेरा डेट आ गया, अभी सभी को कर दो इसी तरह, तो सभी में आप देखोगे डेट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को कॉपी कर लूँगा, राइट, क्योंकि फॉर्मूला लगाया और पेस्ट स्पेशल एज अभी वैल्यू डाल दिया। चलो वैल्यू डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, डिलिमिटेड जाएंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अब MDY सेलेक्ट कर देंगे, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग MDY कर दो। अब ये कर दिया, आप देखो प्रॉपर किधर आ गया, इधर सेट हो गया। अब ये क्या फॉर्मेट बोला है भैया, DD 3 बार M और YY। तो बस अब हम यहाँ पे कर लेंगे क्या, इसको कंट्रोल 1 DD 3 बार M और YY, शॉर्ट में जस्ट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में है। चलिए अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इन एक्सट्रैक्ट SKU टैब नीड टू एक्सट्रैक्ट कोड फ्रॉम ए कॉलम, यानी SKU टैब ये है। अब इसमें देखो यहाँ पे एक कॉलम पे देखो, एक कॉलम पे सारा हमारा डेटा दिया गया है, SKU का कोड दिया गया है, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक कोड एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहला क्या है, देखो GP वाला, दूसरा रिंग और STER वाला, राइट। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ है, GP ये और ये रिंग और ये। तो यानी जो भी मेरा इसमें चीज़ ध्यान से देखना है, मेरा एक पैटर्न है, इसमें ग्रेटर देन के बाद और लेस देन के पहले वाला टेक्स्ट मुझे लेना है। तो इजीली मिड फंक्शन लगा के इसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मिड फंक्शन से ही करने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप भी मिड फंक्शन से करना अगर आपने सीखा है। लेकिन हम एक यूनिक मेथड यूज़ करेंगे, अगर हम इससे करते हैं तो हमारा ही सिलेक्शन होने वाला, इंटरव्यू देखेगा, जान जाएगा बंदा काफ़ी एडवांस है और इसे ही हायर करेंगे। अगर मान लीजिए सभी ने सही किया, सब कुछ सही किया, अब आपको सिलेक्शन एक ही पोस्ट है, उसने ये मेथड देख लिया तो आप गारंटी देता हूँ आप ही को हायर करने वाला है, राइट। तो हम चलते हैं REGEX एक्सट्रैक्ट पैटर्न पे, टेक्स्ट मेरा यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है पैटर्न, तो इसमें पैटर्न हम क्या देंगे ध्यान से समझना। चलो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस फॉर्मूले को, REGEX एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट मेरा ये हो गया, राइट, कॉमा पैटर्न क्या देंगे, राइट। तो अब पूछ रहा पैटर्न, तो पैटर्न डबल कोट के अंदर ये एक पैटर्न का RGX पैटर्न की एक अगर बोला जाए तो स्पेशल कैरेक्टर को सिंबल से कंबाइन करके बनाया जाता है। उसे आपको थोड़ा सीखना होगा, राइट। कुछ कोडिंग की मतलब कोडिंग थोड़ा लैंग्वेज समझ सकते हैं कि इस सिंबल जैसे /D इसका मतलब क्या होता है, ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो यहाँ हम छोटे एग्जाम्पल देते हैं, इसमें समझा देते हैं। तो मैंने लगाया, अभी क्या सभी में अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन स्पेस के बाद ही हमारा ग्रेटर देन स्पेस है और उसके बाद ही ये वाला जो कोड है स्टैक करना है ग्रेटर देन स्पेस, सभी में देखो। और इसके पहले कोई ग्रेटर देन स्पेस नहीं है, दिख रहा है, नहीं है। अगर होता तो उस हिसाब से डील करते। तो हम यहाँ दे देंगे डबल कोट के अंदर लिखना है ग्रेटर देन स्पेस। तो ये अब मैच करेगा ग्रेटर देन स्पेस कहाँ है, इसके अंदर, इस पूरे के अंदर ग्रेटर देन स्पेस दिख गया। अब ग्रेटर देन स्पेस के बाद लेस देन, आगे पूरा तो नहीं लेना मुझे, तो यही लेना यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं क्या करूँगा भैया, ग्रेटर देन स्पेस मिला तो एक होता है पैटर्न /S प्लस, ठीक है। तो /S ये जो मैंने दिया ये आइडेंटिफाई करेगा नॉन वाइट स्पेस, नॉन वाइट स्पेस दैट मीन्स /S ये ग्रेटर देन स्पेस के बाद नॉन वाइट स्पेस, यानी कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर, प्लस भी लगा है, कुछ भी मतलब ABCD भी हो सकता है, राम श्याम मोहन, कुछ भी कैरेक्टर न्यूमेरिक के साथ आप बोलेंगे टेक्स्ट भी कंबाइंड हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी कंबाइंड @ कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉन वाइट स्पेस दैट मीन स्पेस को नहीं देखेगा, टैब को नहीं देखेगा, ये सारी चीज़ों को नहीं देखेगा। तो ग्रेटर देन स्पेस के बाद नॉन वाइट स्पेस यहाँ का आप देखेंगे तो टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कंबाइंड है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे ग्रेटर देन स्पेस के बाद ये सारे देखो, मैंने क्या बोला, स्पेस नहीं लेगा। अगर स्पेस होगा तो ये काम ठीक से नहीं करने वाला, प्रॉपर रिजल्ट गलत देगा। तो कंटिन्यूसली टेक्स्ट कंबाइंड है, लेकिन इसके बाद स्पेस आ जा रहा है, यानी यहाँ को मैच नहीं करेगा, यानी स्पेस को देखेगा ही नहीं, मैच करेगा ही नहीं। तो देखेगा सिंबल क्या, ग्रेटर देन स्पेस कहाँ पे है, और उसके बाद नॉन वाइट स्पेस, तो नॉन वाइट स्पेस यहाँ तक मिलेगा। तो यानी इसके साथ ये एक्सट्रैक्ट होकर डबल कोट बंद करिए, ब्रैकेट बंद, एंटर आ जाएगा। अब ये आ गया, तो इसको कैसे डील करना है, ग्रेटर देन स्पेस हटाना है, तो तुरंत आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, दिस, ये पूरा ये जो आ रहा ओल्ड टेक्स्ट हो जाएगा ग्रेटर देन स्पेस, न्यू टेक्स्ट हो जाएगा मेरा डबल कोट यानी ब्लैंक, और सिंपल ड्रैग कर देंगे, प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं
यही वाला था रिंग, राइट। तो समझ में आया। अगर ये इंटरव्यू देखेगा तो क्या आपका सिलेक्शन करेगा, क्योंकि सभी तो मिड से ही करने वाले हैं, आप भी मिड से ट्राई करना, राइट। अगर आप चीज़ों को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैंने इस लेवल की एक्सेल सीखी ही नहीं है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो, या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो लिंक बायो में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पर जाके आप जी टेक्निकल फोरम जो हमारा चैनल या पेज का नाम है उस सर्च करके वहाँ से ऐप डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जाएंगे lmecs.courses.store, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक है। यहाँ आपको हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। ये आपकी हेल्प करता है बड़े बड़े क्वेरी को सॉल्व करने में, वर्क ऑटोमेशन में डालने में, इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। और ये एक्सेल का ही पार्ट है, कोई भी नहीं सिखा रहा। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, हमेशा कंटेंट ऐड होते रहेंगे मार्केट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लाइफ टाइम एक्सेस दिया, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है। कोर्स को लैपटॉप और ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, और वीडियो को डाउनलोड करने के बाद दोबारा नेट की भी जरूरत नहीं है वॉच करने की। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, एक्सेल और पावर बीआई का कोर्स है, वीवीए का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमआईएस एग्जीक्यूटिव के भी क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ, बहुत सारे रियल टाइम क्वेश्चन दिए गए। एम फंक्शन का कोर्स है, आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रैक्ट 7 कॉलम्स डेटा फ्रॉम डिटेल टैब, यानी डिटेल टैब से एक्सट्रैक्ट करना 7 कॉलम डेटा। एक्सट्रैक्ट डिटेल टैब में एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, लिखा है ना। यानी डिटेल टैब से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना अगेंस्ट इस आइटम के, आइटम कोड लिखा है ना, आगे टैब बेस्ड ऑन द आइटम कॉलम। तो यहाँ पे मुझे आइटम कॉलम के अगेंस्ट में, यानी वी लुकअप बोल रहा है। वी लुकअप तो नहीं लगा सकते लेकिन रिवर्स हो जाएगा, तो इंडेक्स मैच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम करेंगे इंडेक्स, अरे पूरा हम सिलेक्शन कर लेंगे, पूरा सिलेक्शन कर लिया, दिस पूरा नीचे तक ले लिया। एक बार देख लो ऊपर से डेटा लिया है, ध्यान से देख लेना ऊपर से डेटा लिया गया हो, क्योंकि फ्रीज किया रहता है। आप 20 से डेटा ले लेते हो, बाद में आंसर नहीं आता तो आप फेल बोलते हो सर सही तो किया था। तो एक बार देख लो ऊपर स्क्रॉल करके कि सही से आपने स्टार्टिंग से डेटा लिया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर फिल्टर लगा है, तो मैं काम करता हूँ डिटेल टाइप में जाकर फिल्टर को हटाता हूँ, राइट। अभी देखो मेरा फ़िल्टर हट चुका है। ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी होती हैं पहले, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंडेक्स, अरे मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा दिस, F4 प्रेस करके फिर कॉमा, रो नंबर के लिए मैच फॉर्मूला लिया, लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, दिस, कॉमा, लुकअप अरे हमारा हो जाएगा डिटेल टैब में जाएंगे। और क्योंकि लुकअप अरे इंडेक्स मैच आपने सीखा होगा, लुकअप अरे भी ऊपर से सिलेक्ट करेंगे आइटम वाला, नीचे से नहीं सिलेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं A2 से सिलेक्शन करेंगे, D2 से, क्योंकि इंडेक्स में आपने ऊपर से लिया तो पहला रो इंडेक्स का होगा, राइट। इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैच को भी क्या करेंगे हम लगाएंगे, तो इसलिए हमने क्या करेंगे यहाँ पे D1 से ही लेंगे और इस रेंज को फ्रीज। तो ये रो नंबर बता देगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए रो नंबर हो गया। चलो अब कॉलम को भी डायनेमिक बनाते हैं, तो मैच लिया, इसके लिए भी लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट दिस, और यहाँ लुकअप पर क्या हो जाए डिटेल में जाके, यहाँ भी हम इंडेक्स में यहाँ से सिलेक्शन किया पूरा स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से इसको भी यहाँ से यहाँ तक लेंगे, दिस, F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ये, राइट। F4 प्रेस करके फिर कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद, एंटर, ये आ चुका। अब ड्रैग करने से पहले, राइट साइड ड्रैग करने से पहले मैच वाले में, क्योंकि ये A2 है तो A2 की जगह B2 तो नहीं है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ कॉलम को फ्रीज करेंगे और यहाँ पे रो को फ्रीज कर देंगे, ताकि ये B1 के पास C1 हो जाए, ऑटोमेटिक D1 हो जाए, E1 हो जाए, राइट। कॉपी किया और सिंपल इंडेक्स मैच आपने सीखा होगा। यहाँ तो जस्ट हम इंटरव्यू को फिक्स कर रहे हैं क्वेश्चन, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं। और ये आपके आंसर आ चुके हैं, राइट। वर्क डेट क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ डेट का फॉर्मेट, आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेंगे और यहाँ आप देखेंगे आंसर आ चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेक अ पाइवट टेबल बेस्ड ऑन द डिटेल टैब रिजल्ट, यानी इसके बेस पे पाइवट बनाना है, ध्यान से समझना। कुछ कंडीशन दी गई, हाउ मच पार्ट कॉस्ट, यानी पार्ट कॉस्ट ये है, हाउ मच कितना है, किसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट और लीड टेक्नीशियन वाइज, डिस्ट्रिक्ट और लीड टेक्नीशियन वाइज पार्ट कॉस्ट कितना है। एंड पेमेंट शुड बी इन पाइवट कॉलम, यानी कॉलम में पेमेंट को डालना है, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू शुड बी परसेंटेज ऑफ टोटल ईच कॉलम, वी डू नॉट वांट नंबर फॉर हेल्प चेक राइट इमेज, यानी फॉर हेल्प के लिए राइट इमेज चेक कर लो, कुछ इस टाइप से चाहिए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, पाइवट टेबल ले लेंगे, न्यू वर्कशीट ले लेंगे और यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले
डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट को रो में डाला, लीड टेक्नीशियन को रो में डाला। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, डिज़ाइन पे जाके या क्लासिक भी आप पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं टेबलर फॉर्म कर लेता हूँ। ये कर लिया मैंने, यानी मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये पार्ट कॉस्ट बोला है तो मैंने पार्ट कॉस्ट को वैल्यू में ले लिया, ये हो गया। सॉरी, अभी यहाँ पार्ट कॉस्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे आपने इसने बोला है पेमेंट, तो पेमेंट को कॉलम में बोला है, चेक कर लेना। ये सारे पेमेंट आ चुके, लेकिन उसे कॉलम वाइज, ईच कॉलम वाइज टोटल परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा है ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू शुड बी परसेंटेज ऑफ टोटल ईच कॉलम, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कहाँ गया ये, परसेंटेज ऑफ टोटल ईच कॉलम, यानी टोटल ईच कॉलम। तो टोटल ईच कॉलम क्या है हमारा, ईच कॉलम का टोटल ये है, इसके बेस पे ये कितना परसेंट हुआ, ये कितना परसेंट हुआ, इसी तरह ये सारे। तो राइट क्लिक करो, सो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, सिंपल। तो आप देखोगे रिजल्ट, क्योंकि ईच कॉलम परसेंटेज ऑफ ईच कॉलम है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 100% यानी परफेक्ट ईच कॉलम का टोटल के हिसाब से आ रहा है, राइट। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पाइवट टेबल भी हमने अच्छे कोर्स में काफ़ी एक एक ऑप्शन डेप्थ में सिखाया। सारे ऑप्शन जो पाइवट के अंदर आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन, इसके अंदर सारे ऑप्शन, फील्ड सेटिंग्स, पाइवट टेबल ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन एनालाइज के बारे में डेप्थ में बताया। आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, समरी टाइप नीड टू गेट टोटल पार्ट कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम बेस्ड ऑन द ईच पेमेंट फ्रॉम डिटेल टाइप। तो समरी में, क्योंकि समरी में टाइप नीड टू गेट टोटल पार्ट कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम बेस्ड ऑन द ईच पेमेंट फ्रॉम डिटेल, राइट। तो अगर समरी में जाएंगे तो यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट के अगेंस्ट में टोटल पार्ट कॉस्ट कितना है और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे सम इफ्स लगेगा, टोटल पार्ट कॉस्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम काउंट करने की बारी है तो काउंट इफ्स। लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इन समरी टाइप, ठीक है। नोट क्या है, रिक्वेस्ट डेट शुड बी 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2020 के डेटा को ही उठाना है। तो देखिए कैसे उठाते हैं, यानी रिक्वेस्ट डेट के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी ये वाले डेट के अकॉर्डिंग मुझे ये सारी चीज़ों को एक्शन में करना है, राइट। वर्क डेट नहीं, और रिक्वेस्ट डेट के अकॉर्डिंग। चलिए, तो 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021। तो मैं समरी में आऊँगा। सबसे पहले ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूँ, चीज़ों को देखना। सम इसमें सम रेंज डिटेल में आया, सम रेंज हमारा हो गया पूरा का पूरा F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, क्योंकि पहले अकाउंट ये है हमारा पेमेंट के अगेंस्ट में, इसको लिया F4 प्रेस करके फ्रीज, और क्राइटेरिया 1 हमारा हो जाएगा दिस। तो अकाउंट का पूरा सम हो गया, लेकिन अकाउंट का सिर्फ नहीं करना है, अकाउंट का करना, लेकिन डेट भी हमारा क्राइटेरिया है, राइट। कि बिटवीन डेट 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, डिटेल पे जाएंगे, तो डेट वाला क्राइटेरिया, डेट वाले क्राइटेरिया रेंज को तो लेना होगा, रिक्वेस्ट डेट वाले F4 प्रेस करके फिर कॉमा। अब क्राइटेरिया 2, यहाँ थोड़ा ट्रिक्स है। अगर आपने डायरेक्ट डबल कोट में लिख दिया ग्रेटर देन, बिटवीन का केस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ऐसे लिख दिया आपने 1 जनवरी 2021, तो ये काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने जो डेट लिया है, इसका जो फॉर्मेट आ रहा होगा जनरल फॉर्मेट में आ रहा होगा F9। देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं समरी, ये अगर मैं इसको F9 प्रेस करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, अरे 1 मिनट, समरी A2, ये अगर डिटेल, अगर मैं इसको F9 करूँ तो डेट का फॉर्मेट आप चेक करो, 44396 यानी डेट को जब आप जनरल फॉर्मेट में करते हो तो कुछ इसी टाइप से होता है। तो यहाँ भी वही कैटेगरी डिज़ाइन करना हो तो डबल कोट में क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बिटवीन का केस है 1 से 31 मार्च, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट बंद। एंड अब यहाँ पे डेट फॉर्मूला लगाएंगे, ईयर क्या है 2021, मंथ क्या है 1, और डे क्या है हमारा 1। तो 1 जनवरी 2021 ये हो गया, ये हो गया मेरा पहला क्राइटेरिया, ये हो गया। तो अब इसको दोनों को सिलेक्शन करके F9 प्रेस करेंगे तो देखो कुछ वही फॉर्मेट हो गया जनरल दिस। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 3, तो फिर से जाएंगे डिटेल में और इस पूरे डेट को फिर से लेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज, और अब हो जाएगा डबल कोट में लेस देन इज इक्वल टू, डबल कोट बंद, एंड डेट लेंगे ईयर 2021, मार्च, और डे हो जाएगा 31, राइट। ब्रैकेट बंद, एंटर, और इसको ड्रैग कर दिया,
मेरा काम हो चुका। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, काउंटिफ्स लगाएंगे, ये तो आप कर लेंगे। तो अगर आप चेक करना वैल्यू को क्रॉस चेक करना, कैसे क्रॉस चेक कर लिया करो, एक बार फिल्टर लगाना है, यहाँ मैनुअल फिल्टर लगाना, अकाउंट को सिलेक्ट करना है, पूरा पेमेंट को जोड़ के देख लेना क्या सही जो सर का आंसर आ रहा वही है, तो 100% सही आ रहा होगा, आप चेकआउट कर लेना, राइट। जब भी इंटरव्यू करते हो तो इस तरह की सिचुएशन में एक बार चेकआउट कर लिया करो, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो सके। मैनुअल भी चेक कर लिया करो, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो कि हाँ क्रैक हो चुका है इंटरव्यू, राइट। चलिए क्वेश्चन नोट ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए, पाइवट टेबल हो गए, ये हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब ये एक डेट का भी हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया हमारा। अब ये चीज़ें आपको करनी है, क्राइटेरिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने जानी होगी, क्या डिटेल टाइप में करना है, पार्ट्स के बेस पे क्या करना है, 0 से 500 के बीच में रेड, तो हम क्या करेंगे, देखो पार्ट्स में 0 से 500 के बीच में, तो डिटेल पे जाएंगे ये पार्ट। तो इसमें सिंपल सेलेक्ट, जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो सिलेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लो, डिटेल टैब नीड टू अप्लाई सम कंडीशन, इंटायर रो शुड बी इन कलर बेस्ड ऑन द बिलो कंडीशन। कंडीशन क्या, 0 से 500 अगर है तो वहाँ पे कर दो भैया रेड। तो डिटेल में जाओ, सिलेक्शन कर ही लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग 0 से 500 के बीच में। तो एक काम करते हैं, अगर हम बोल सके तो इसको हम बोल सकते हैं 0 से 500, तो हम इसको बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 500, या लेस देन हम 501 भी कर सकते हैं, या बिटवीन भी करके बहुत सारे मेथड है। लेस देन 500, तो 0 से 500 एक हो गया। रेड कलर से करना है तो कस्टम बॉर्डर पे जाओ, फिल पे जाओ, थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट को ले लो बोल्ड, और यहाँ पे कर दो वाइट, तो कॉम्बिनेशन सेट कर दो थोड़ा, इंटरव्यूअर और इम्प्रेस हो जाए। तो ये हो चुका है, लेस देन 500 के सारे पार्ट कॉस्ट हम आप देखेंगे, जैसे अगर ये 501 ऊपर गया तो अनहाइलाइट, और जैसे नीचे है तो ये हो चुका है। सेकंड कंडीशन 2 बताते, 501 से 1000 के बीच में ऑरेंज, तो फिर से इसको सिलेक्शन कर लो, 500 से 1000 के बीच में। तो अब हमारा क्या चला जाएगा, अब हमारा बिटवीन चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 500 to 1000 क्या है, कौन सा कलर है चेक कर लो एक बार, ऑरेंज। तो यहाँ पे आप ले लेंगे 500 से 1000 के बीच में, कस्टम फॉर्मेट फिल में ऑरेंज कलर ले लिया, तो आप देखेंगे 500 से 1000 जितने हैं, अब 1100 नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ 900 कुछ हो गया तो ये ऑरेंज परफेक्ट काम कर रहा है। इसी तरह आप और जोड़ते चले जाएंगे। मैनेज रूल पे जाइए, अब देखिए कैसे, जैसे मैनेज रूल पे जाएंगे जितनी आपने कंडीशन डाली है फॉर्मेटिंग वो सारे दिखेंगे। तो पहला क्या है, 500 से 1000, तो ऑटोमेटिक आ रहा है, राइट। उसके बाद लेस देन 500 तो ऑटोमेटिक आ रहा है, समझ में आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ डाल के फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई हैं, और आप बाकी हमारे चैनल के माध्यम से तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन आप वाकई चाहते हैं कोई हमें अच्छे से ट्रेन करे, जिससे सर से अच्छे से हम सीख पाएँ, सर की तरह नॉलेज ले पाएँ, और हम अपने आगे स्किल में काफ़ी काम कर पाएँ, फ्रीलांसिंग वर्क कर पाएँ, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।